नमस्कार। विभा गुप्ता ऑनलाइन शिक्षण में आपका स्वागत करते हैं। कक्षा 9 हिंदी काव्य रहीम, रहीम के दोहे। रहीम दास जो हैं, इनका सन 1556 ईस्वी में लाहौर नगर में इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान दिया भी है। तत्कालीन भारत का ये एक नगर है जो कि अब पाकिस्तान में आता है। ठीक है। माता का नाम सुल्ताना बेगम, पिता का नाम बैरम खां, और काव्य भाषा इनकी ब्रज भाषा है, शैली मुक्तक है। इनको जो सम्मान प्राप्त है वो है अकबर के दरबार के नवरत्नों में से ये एक थे। और खान खाना जो है ये इन्हें उपाधि मिली है। नाम पे ना, नाम तो है रहीम और पूरा नाम है उनका अब्दुल रहीम, और ये जो खान खाना साथ में लगा है ये इन्हें उपाधि मिली है। सन 1627 ईस्वी में रहीम की मृत्यु हुई, यानी ये पंच तत्वों में विलीन हो गए थे। साहित्य में स्थान, अपने युग के सर्वश्रेष्ठ नीतिपरक कवि के रूप में सम्मान प्राप्त रहे हैं ये। अब हम इनके दोहों की व्याख्या पढ़ते हैं। व्याख्या। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करि सकत कुसंग, चंदन विष व्यापे नहीं लिपटे रहत भुजंग। रहीम दास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति उत्तम प्रकृति यानी उत्तम स्वभाव वाला, अच्छे स्वभाव वाला होता है, बुरी संगति उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। का करे सकत कुसंग, मतलब कुसंग जो है कुछ नहीं कर सकता उसका, क्योंकि वो उत्तम स्वभाव वाला है। किसी बुरे प्रभाव को वो स्वयं पर आने ही नहीं देगा है। अब ये उदाहरण दिया है उन्होंने, चंदन विश्वव्यापी नहीं लिपटे रहत भुजंग। जैसे चंदन के वृक्ष पर सैकड़ों सर्प भुजंग लिपटे रहते हैं। चंदन के वृक्ष पर सैकड़ों सर्प लिपटे रहते हैं, सांप हैं, लेकिन उन सांपों के विष का चंदन के वृक्ष पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। जो सांपों का विष होता है उसका कोई प्रभाव नहीं लेता, यानी चंदन तब भी अपनी शीतलता का त्याग नहीं करता। चंदन का जो गुण है शीतलता, वो उसका त्याग नहीं करता और विष का प्रभाव चंदन पर नहीं आता। तो यानी जो व्यक्ति अच्छे स्वभाव का होता है, उत्तम प्रकृति का होता है, वो बुरी संगति भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जैसे चंदन का वृक्ष भले ही उस पर सैकड़ों सर्प लिपटे रहे, लेकिन वो कभी भी विषैला नहीं होता और ना ही वो उसके प्रभाव में आकर अपनी शीतलता को छोड़ता है। अब हम इसका काव्य सौंदर्य अगर देखते हैं तो भाषा ब्रज है, छंद दोहा है, रस शांत है क्योंकि प्रकृति का वर्णन हो रहा है, गुण प्रसाद है और अलंकार अनुप्रास। अब अगले दोहे की तरफ चलते हैं। रहीमन प्रीति सराहिए मिले हो तरंग दून। यानी रहीम दास जी कह रहे हैं कि ऐसे प्रेम की सराहना करनी चाहिए। वास्तव में वही प्रेम सराहना करने के योग्य होता है जो कि प्रेमी एक दूसरे के साथ जब मिलते हैं तो उनका रंग दूना यानी कुछ अलग ही प्रभाव हो जाता है। जो जरदी हरदी तजय तजय सफेदी चून। ये उन्होंने उदाहरण दिया है कि जैसे हल्दी अपने पीलेपन को छोड़ देती है, कब? जबकि चूना मिल जाए उसमें। अगर हम हल्दी को और चूने को मिला देते हैं तो हल्दी अपने पीलेपन को छोड़ देती है और चूना अपने सफेदी को छोड़ देता है और एक अलग ही रंग अर्थात लाल रंग के हो जाते हैं। यानी जो प्रेमी आपस में प्रेम में परस्पर मिल जाते हैं तो ये प्रेम का प्रभाव कुछ अलग ही होता है। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया कि हल्दी और चूने को मिला दीजिए तो हल्दी अपना पीलापन छोड़ देती है और चूना सफेदी को छोड़ देता है, यानी अपना अपना अस्तित्व भुला देते हैं
और एक अलग ही प्रभाव उनका दिखाई देता है, जैसे ये अलग ही रंग में यानी लाल रंग के दिखाई देने लगते हैं। अब अगले दोहे की तरफ बढ़ते हैं। टूटे सुजन मनाइए जो टूटे 100 बार, रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार। रहीमदास जी कहते हैं कि अगर सज्जन व्यक्ति रूठ जाए हमसे, तो हमें उसे सैकड़ों बार भी प्रयास करके मना लेना चाहिए, क्योंकि वो हमारा प्रिय है, सज्जन है, अच्छा व्यक्ति है, हमें उसे मनाना चाहिए। क्योंकि जैसे हम अगर मोती का हार, मुक्ता मोती का हार अगर टूट जाता है, हमें वो प्रिय होता है, अच्छा है ही है, तो हम उसे बार बार दोबारा से जोड़ने का, हार बनाने का प्रयास करते हैं। जैसे मोतियों का हार टूट जाता है, हम उसे बार बार जोड़कर फिर से हार तैयार करने का प्रयास करते हैं। ऐसे ही अगर कोई सज्जन व्यक्ति रूठ जाता है, तो हमें उसे भी मनाने का सैकड़ों बार भी प्रयास करना चाहिए। अब अगला दोहा, रहीमन असुआ नैन ढर जिये दुख प्रगट करे, जाहे निकारो गेह ते कसना भेद कही दे। देखिए, अगर आंखों से आंसू बहते हैं, तो जिसकी आंखों से आंसू बह रहे हों, वो व्यक्ति यदि हमारे संपर्क में है, हम उससे मिलते हैं, हमारे सामने है वो, तो उसके आंखों से बहने वाले आंसू उसके दुख को प्रकट कर देते हैं। सबको स्पष्ट हो जाती है बात कि इसके हृदय में, इसके मन में किसी प्रकार का कोई दुख है? तो यदि अब आंसू तो नेत्रों से निकले, अब देखिए, जाहे निकारो गेहते कसन भेद कही दे। अगर अपने किसी स्वजन को, अपने परिवार के किसी सदस्य को घर से निकाल दिया जाए, तो जैसे आंसुओं ने आंख से निकलकर हृदय का दुख प्रकट कर दिया, तो अगर वो किसी स्वजन को हम घर से निकाल देते हैं, तो वो घर का भेद बाहर जाकर क्यों नहीं कहेगा? निश्चित रूप से कहेगा। तो हमें अपने परिवार के सदस्यों को एकजुटता हमें रखनी चाहिए, सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए और उन्हें घर से अलग नहीं करना चाहिए। यहाँ पर भी छंद तो दोहा है, भाषा ब्रज, रस शांत, और उन्होंने देखो बार बार कहा फिरी है ना, तो दोबारा शब्द प्रयोग किया जा रहा है। तो पुनरुक्ति, एक बात को हम बार बार कहते हैं तो पुनरुक्ति, पुनः उक्ति, ये अलंकार है पुनरुक्ति। और दृष्टांत भी है, क्योंकि रहीमदास जी ने ये अपनी तरफ से एक दृष्टांत दिया है, एक उदाहरण दिया है कि अगर अपने परिवार के किसी सदस्य को घर से निकाल दिया जाएगा, तो वो घर का भेद क्यों नहीं कहेगा? ठीक है, तो अब अगले अध्याय की तरफ बढ़ते हैं। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहु रीति, विपत्ति कसौटी जे कसे, सोई सांचे मीत। रहीमदास जी कह रहे हैं, ऐसा होता है ना कि जब संपत्ति होती है, हमारे पास धन दौलत होती है, तो सभी लोग हमारे अपने बन जाते हैं अनेक प्रकार से। लेकिन सच्चा मित्र उसी को माना गया है जो कि विपत्ति में भी साथ देता है ना। कहे रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहु रीति। रहीमदास जी कहते हैं कि संपत्ति के होने पर, जो हमारे पास धन दौलत होती है, संपत्ति होती है, तो बहुत से लोग अनेक प्रकार से हमारे सगे संबंधी बनने का प्रयास करते हैं, हमारे अपने बनने का प्रयास करते हैं। लेकिन वास्तविक मित्र, वास्तविक रूप में अपने उन्हें ही कहा जा सकता है जो कि विपत्ति कसौटी जे कसे, तेई सांचे मीत। विपत्ति कसौटी जे कसे, सोई सांचे मीत। जो विपत्ति रूपी कसौटी पर खरे उतरते हैं, वास्तव में वे ही सच्चे मित्र कहे जाते हैं।
भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, रस शांत है और छंद दोहा, क्योंकि शीर्षक से ही हमें पता लग रहा है दोहे हैं सभी है जो हम पढ़ रहे हैं। और अलंकार है, अनुप्रास और रूपक। कहा ना विपत्ति कसौटी, तो विपत्ति कोई कसौटी थोड़ी ना है, विपत्ति कसौटी कहा हमने, तो ये रूपक अलंकार की पहचान है। अब अगले दोहे की तरफ बढ़ते हैं। जाल परे जल जात बहे तजमीनन को मोह। देखो, जब जल में जाल डाल दिया जाता है मछलियों को निकालने के लिए, है तो मछलियों जाल में फंस जाती हैं, है और जाल में जब वो बाहर आ जाती हैं तो जल ने तो यानी उनको मोह छोड़ दिया, लेकिन रहीमन मछली नीर को तो न छाड़त छोह। रहीमदास जी इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि जो प्रेमी व्यक्ति होता है, जिसके मन में सच्चा प्रेम होता है, वो अपने प्रेमी के अभाव में, उसके वियोग में तड़पते हुए भले ही प्राण त्याग दे, लेकिन अपने प्रीतम के प्रति, अपने प्रेमी के प्रति, अपने मित्र के प्रति कभी भी अपने प्रेम को कम नहीं करता। जैसे मछलियां जाल में फंस जाती हैं तो जल से तो अलग हो गई, अब वो जल के अभाव में अपने प्राण त्याग देते हैं, लेकिन जल के प्रति अपने मोह को कम नहीं होने देती हैं। जल के प्रति उनका प्रेम उसी प्रकार बना रहता है। ये होता है स्वाभाविक प्रेम। ठीक है, तो भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, छंद दोहा, रस शांत और अलंकार अन्योक्ति। कवि ने एक अलग ही उदाहरण सबके सामने प्रस्तुत किया है अन्योक्ति के द्वारा। तो ये अन्योक्ति अलंकार है और अनुप्रास भी है इसमें। जैसे है ना, मीनन को मोह, मोह छोह, बाद में तुक मिल रही है, तो अनुप्रास अलंकार है। अब अगला, दीन सबन को लखत है, दीन ही लखे न कोई, जो रहीम दीन ही लखे, दीन बंधु सम होय। रहीमदास जी यहाँ ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि जो दीन दुखी व्यक्ति होते हैं, गरीब होते हैं, उनके प्रति हमेशा कृपा की भावना रखनी चाहिए, उनके प्रति हमें करुणा की भावना रखनी चाहिए। दीन सबन को लखत है, जो दीन होता है, गरीब होता है, दुखी व्यक्ति होता है, वो सबकी तरफ देखता रहता है कि किसी की कृपा मुझ पर होगी, है, लेकिन दीन ही लखे न कोई। जो वो गरीब व्यक्ति होता है उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता, कोई नहीं ध्यान दृष्टि डालता उस पर। जो रहीम दीन ही लखे, दीन बंधु सम होय। रहीमदास जी कहते हैं कि जो दीन व्यक्ति, गरीब व्यक्ति की ओर ध्यान देता है, वह दीनों के बंधु राम के समान होता है। यहां पर भी भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, छंद दोहा, रस शांत और अलंकार अनुप्रास। अब अगले पद्यांश की तरफ बढ़ते हैं। प्रीतम छवि नैनन बसी, पर छवि कहाँ समाय, भरी सराय रहीम लखी, पथिक आप फिरी जाए। अब प्रीतम से मतलब परमात्मा रूपी प्रीतम, ईश्वर भगवान, है ना। जब परमात्मा की छवि हमारे नेत्रों में बस जाती है, कवि स्पष्ट कर रहे हैं कि जब परमात्मा रूपी प्रीतम की छवि हमारे नेत्रों में बस जाती है तो पर छवि कहाँ समाए, कोई और छवि उन नेत्रों में कैसे समा सकती है। अब ये उन्होंने दृष्टांत द्वारा उदाहरण दिया है, अलंकार है दृष्टांत, उन्होंने उदाहरण दिया है दृष्टांत के द्वारा। भरी सराय रहीम लखे, पथिक आप फिर जाए, कि जब कोई पथिक जो कि बाहर से आया हुआ है और वो ठहरने के लिए स्थान ढूंढते हुए किसी सराय में पहुंच जाता है और वहां वो देखता है, सराय यानी कि यात्रियों के ठहरने का स्थान। जब वो वहां पे देखता है कि वहां पर कोई अतिरिक्त स्थान ही नहीं है जहां पर ठहरा जा सके, तो वो पथिक
स्वयं ही वहां से लौट जाता है। तो ऐसे ही जब परमात्मा रूपी प्रीतम की छवि नेत्रों में बसी हुई है तो किसी अन्य छवि को उन नेत्रों में समाने के लिए स्थान नहीं प्राप्त होता। जैसे सराय भरी हुई है तो पथिक वहां से ये देखकर कि यहाँ पर ठहरने के लिए स्थान नहीं है, वहां से वो लौट जाता है। यहाँ पर भी छंद दोहा है और रस शांत है, अलंकार दृष्टांत है और भाषा ब्रज शैली मुक्तक है। रहीमदास जी ने ये स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि परमात्मा की छवि यानी परमात्मा की भक्ति में जब हम डूब जाते हैं तो हमारा ध्यान अन्यत्र जो इधर उधर सांसारिक बातें होती हैं उनसे हट जाता है। जैसे कहा ना, पर छवि कहाँ समाए, कोई और छवि उसमें समा नहीं सकती। अब अगले पद्यांश की तरफ बढ़ते हैं। रहीमन धागा प्रेम का मत तोरे चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ परी जाए। देखो धागा है, अगर एक बार हम उसे झटक चटक कर तोड़ देते हैं झटके के साथ, तो दोबारा अगर हम उसे जोड़ने का प्रयास करते हैं तो उसमें गांठ पड़ जाती है जो कि अलग ही दिखाई देती है। इस बात का प्रतीक है जो कि ये टूटा था, टूटने के बाद जोड़ा गया है ना। तो ऐसे ही रहीमदास जी ने प्रेम का धागा कहा है कि अगर प्रेम के धागे को यानी जो हमारे प्रेम का व्यवहार है किसी के साथ, उसे हम उसमें कटुता उत्पन्न होने देते हैं, उसमें कटुता उत्पन्न हो जाती है, तो यदि उसके बाद हमारे संबंध ठीक भी हो जाते हैं तब भी वह कटुता वाली बात मन में कष्ट प्रदान करती रहती है। वो जैसे धागे को दोबारा जोड़ा तो उसमें गांठ दिखाई देती है, ऐसे ही संबंधों में एक बार कटुता आने पर भले ही संबंध फिर से सही हो जाए लेकिन वो कटुता मन को कष्ट प्रदान करती ही रहती है। इसलिए कभी भी अपने व्यवहार में, अपने संबंधों में कटुता उत्पन्न नहीं होने देना चाहिए। अगले पद्यांश की तरफ बढ़ते हैं। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसोई फल दीन। रहीमदास जी कह रहे हैं, यहाँ पर सत्संगति की महिमा का वर्णन कर रहे हैं कि संगति का प्रभाव बता रहे हैं एक तरह से कि संगति जिस प्रकार की होगी व्यक्ति पर प्रभाव वैसा ही पड़ता है, वैसा ही उसका प्रतिफल होता है ना। जैसे कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन। अब देखिए, स्वाति नक्षत्र की बूंद तो एक ही होती है लेकिन अलग अलग प्रभाव में, उस अलग अलग संगति में उसका प्रभाव अलग अलग होता है। स्वाति नक्षत्र की बूंद तो एक होती है और जैसी संगति में वह रहती है वैसा ही उस पर प्रभाव पड़ता है। जैसे कदली केला, सीप सीपी और भुजंग सांप। यानी कदली पर गिरती है यानी कि केले पर गिरती है तो कपूर बन जाती है, सीपी में गिरती है तो मोती बन जाती है और सर्प के मुख में गिरती है तो विष बन जाती है। अब देखिए, वही स्वाति नक्षत्र की बूंद है, केले पे गिरी कपूर बन गई, सीपी में गिरेगी तो मोती बनती है और सांप के मुख में गिरती है तो विष बन जाती है। तो ये संगति का प्रभाव दर्शाया गया है। कवि रहीम जी इस दृष्टांत के माध्यम से संगति के प्रभाव को स्पष्ट कर रहे हैं। वो कहते हैं, जैसी संगति बैठिए तैसो ही फल दीन। जैसी संगति में मनुष्य बैठता है, रहता है, उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिए ही न पान। कही रहीम पर काज हित। पर काज यानी दूसरों के कार्य, काज मतलब कार्य, हित हित के लिए, किसी के लिए। संपत्ति सचही सुजान। रहीमदास जी यहाँ पर कह रहे हैं कि वृक्ष, यहाँ परोपकार की महिमा बता रहे हैं। वो परोपकार की भावना को स्पष्टीकरण दिया गया है यहाँ पर
कि वृक्ष, कवि कहता है कि वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाता है, सरोवर तालाब अपने जल को स्वयं नहीं पीता है। यानी कि दूसरों के हित के लिए तो वृक्ष पर फल आ रहे हैं, अब वृक्ष तो फल नहीं खाता, सरोवर अपना जल नहीं पीता। कहीं रहीम इस उदाहरण के द्वारा रहीम कवि ने ये स्पष्ट किया है कि पर काज हित संपत्ति संचयी सुजान। जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो संपत्ति संचयी, संपत्ति का संचय पर काज हित, दूसरों के कार्यों के हित के लिए, दूसरों के कार्यों के लिए, दूसरों के हित के कार्यों के लिए ही करते हैं। यानी परोपकार की महिमा बताते हुए कवि कह रहे हैं कि वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते, सरोवर यानी तालाब अपने जल को स्वयं नहीं पीते हैं। इस उदाहरण के द्वारा कवि ने स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि जो सुजान है, सज्जन व्यक्ति हैं, वो संपत्ति का संचय, संचय मतलब इकट्ठा करना, एकत्र करना, जो संपत्ति का संचय करते हैं, संपत्ति धन इकट्ठा करते हैं, वो दूसरे लोगों के कार्यों के और दूसरों के हित के कार्यों के लिए ही करते हैं। भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, रस शांत, जहाँ प्रकृति वर्णन होता है वहाँ पर शांत रस ही होता है, छंद दोहा और अलंकार अनुप्रास। अगला पद्यांश दोहा ही है, सारे दोहे हैं इसमें, तो छंद तो प्रत्येक पद्यांश में दोहा ही है, शीर्षक भी हमारा दोहा ही है। रही मन देखी बड़े न को, लघु न दीजिए डार, जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तरवार। अब छोटे लोगों को देखकर जो हम उन्हें नीचा समझ लेते हैं, उन्हें महत्व नहीं देते हैं, तो उस बात को दृष्टिगत रखते हुए कवि कह रहे हैं कि हमें कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। हम केवल बड़े लोगों को ही महत्व देते हैं और छोटे लोगों की तरफ हम ध्यान नहीं देते। तो यहाँ पे कवि ने सुई और तलवार का उदाहरण दिया है कि सुई बहुत छोटी होती है, लेकिन जहाँ पर सुई का काम होता है वो कार्य सुई ही कर सकती है, तलवार उसमें क्या करेगी। तो हमें कभी भी बड़ी वस्तु को देखकर छोटी वस्तु का त्याग नहीं कर देना चाहिए। रही मन देखी बड़े न को, लघु न दीजिए डार। यानी रहीमदास जी कहते हैं कि हमें बड़ी वस्तु को देखकर कभी भी छोटी वस्तु का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर सुई काम आती है, जहाँ काम आ गए सुई, कहा करे तलवार। जहाँ सुई का प्रयोग होता है, सुई काम आती है, वहाँ पर तलवार का क्या प्रयोजन। तो ऐसे इसके माध्यम से कवि ने बताया है कि कभी भी छोटे लोग, किसी को निम्न नहीं समझना चाहिए, छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर जिसका काम होता है वहाँ पर वही काम आ सकता है। हम बड़े लोगों को महत्व देते हैं और छोटे लोगों को हम महत्वहीन समझते हैं, छोटी बड़ी वस्तु को महत्व देते हैं, छोटी वस्तु को महत्वहीन समझते हैं। तो इसका ये कवि ने उदाहरण देकर समझाया है कि जहाँ सुई काम आती है वहाँ पर सुई का ही प्रयोग होगा और तलवार वहाँ कुछ नहीं कर सकती। इसलिए हमें कभी भी बड़ी वस्तु को देखकर छोटी वस्तु का त्याग नहीं करना चाहिए। यहाँ पर भी भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, छंद दोहा, रस शांत और अलंकार है दृष्टांत। कवि ने अपनी तरफ से ये दृष्टांत प्रस्तुत किया है, एक अलग से बात बताई है हमें। अब अगला पद्यांश, जो रहीम सुख होत है, बढ़त देख निज दोत, जो बढ़ी अखियां निरखी, आंखें को सुख होत। रहीमदास जी कह रहे हैं कि अपने वंश की वृद्धि होते, गोत्र मतलब वंश, गोत है ना, गोत मतलब गोत्र, अपने गोत्र यानी कि वंश, अपने वंश की, अपने कुल की प्रगति देखकर सभी लोग सुख प्राप्त करते हैं, आनंदित होते हैं, संतुष्टि होती है उन्हें। जिस प्रकार की जो बड़ी अखियां निरखी, आंखें को सुख हो, जैसे बड़ी बड़ी आंखों को देखकर आंखों को सुख प्राप्त होता है। ये भी एक दृष्टांत दिया है कवि ने। तो अलंकार यहाँ पर दृष्टांत हो गया है, रस शांत और छंद दोहा, भाषा ब्रज और शैली मुक्तक।
अब अगला पद्यांश। रहीमन ओछे नरन सो, बैर भलो ना प्रीति। जैसे कह दिया हमने, तजो बैर और प्रीति, बात तो एक ही है। काटे चाटे स्वान के, दो भांति विपरीत, दो भांति विपरीत, मतलब यहाँ पे ये उदाहरण दिया है उन्होंने कि कुत्ते का, कि कुत्ता काटता है तो विष बढ़ता है, उससे विष फैल जाता है शरीर में, और चाटता है तो अपवित्र कर देता है। तो जो ओछे व्यक्ति होते हैं, रहीमन ओछे नरन सो, बैर भलो ना प्रीति। रहीमदास जी कह रहे हैं कि जो ओछे व्यक्ति यानी कि तुच्छ स्वभाव वाले, निम्न स्वभाव वाले व्यक्ति होते हैं, उनसे ना तो कभी बैर करना चाहिए और ना कभी प्रेम करना चाहिए, क्योंकि उनसे अगर बैर करेंगे तो भी वो हमें कष्ट पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे, किस प्रकार वो हमें हानि पहुंचाए, यही प्रयास रहेगा उनका। और अगर हम उनसे प्रेम भाव रखेंगे, प्रेम बढ़ाएंगे, तो उसमें भी वो किसी न किसी प्रकार से, क्योंकि उनका स्वभाव ऐसा ही है कि वो दूसरों को कष्ट पहुंचाना चाहते हैं, है ना। तो वो उस प्रेम भरे व्यवहार में भी वो किसी प्रकार से कष्ट पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। तो ना तो ऐसे जो तुच्छ स्वभाव वाले, निम्न स्वभाव वाले व्यक्ति होते हैं, उनसे कभी ना तो बैर करना चाहिए और ना ही उनसे प्रेम भाव रखना चाहिए। जैसे काटे चाटे स्वान के, दो भांति विपरीत। जैसे कुत्ता अगर काटता है तो विष बढ़ता है शरीर में, विष का प्रभाव पड़ जाता है शरीर पे, है ना। और अगर चाटता है तो अपवित्र कर देता है। तो दोनों ही प्रकार से विपरीत बातें हैं ना। तो इसी प्रकार से, इसी उदाहरण के द्वारा कवि हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो तुच्छ प्रकृति के, निम्न प्रकृति के लोग होते हैं, उनसे ना तो कभी हमें बैर करना चाहिए, यानी कि उनसे शत्रुता करनी चाहिए, और ना ही प्रेम, ना शत्रुता करें ना प्रेम भाव बढ़ाएं अपना। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मैथिली शरण गुप्त का संक्षिप्त जीवन परिचय बताते हुए पंचवटी शीर्षक लेकर फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।